मेघालय में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी के तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी को लेकर दिए गए बयान पर बखेड़ा खड़ा हो गया है। टीएमसी ने राहुल गांधी के भाषण को उनकी अपरिपक्वता करार दिया और कांग्रेस को आत्ममंथन करने की सलाह भी दी। कांग्रेस नेता ने अपने भाषण के दौरान सभा में मौजूद लोगों से कहा था कि टीएमसी का इतिहास आप भी जानते हैं, बंगाल में किस तरह की हिंसा होती है ये आप भी जानते हैं, आप उनकी परंपराओं से परिचित हैं। वे गोवा आए और बड़ी मात्रा में पैसा खर्च कर दिए क्योंकि उनके विचार बीजेपी की मदद करते हैं। मेघालय में टीएमसी का विचार बीजेपी को सत्ता में पहुंचाने में मदद करने का है। राहुल गांधी का यह बयान था। इसके अलावा भी राहुल गांधी ने टीएमसी को लेकर बहुत कुछ कहा है, तो पहले वो बयान सुन लीजिए, उसके बाद आगे की कहानी। You know the violence that takes place in Bengal. You know the scams, the Sharda scams that have taken place. So you're aware of their tradition. They came to Goa, spent huge amounts of money in Goa, and the idea was to help the BJP. And this is exactly the idea in Meghalaya. राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए तृणमूल कांग्रेस के उपाध्यक्ष जयप्रकाश मजूमदार ने कहा कि मेघालय में राहुल गांधी ने जिस तरह से टीएमसी पर हमला बोला है, वो लोकसभा में 2/3 सबसे बड़ी पार्टी है। वह उनके अपरिपक्व राजनीति कौशल को दर्शाता है। उधर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने बीजेपी पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए बुधवार को कहा कि उनकी पार्टी बाहर से आने वाले लोगों को पूर्वोत्तर राज्य के निवासियों पर नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए और राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण एनआरसी नहीं थोपने देगी। बनर्जी ने मेघालय में एक चुनावी रैली में कहा कि बाहर से आने वाले लोगों को अपने ऊपर सीएए एनआरसी लागू न करने दें। राहुल गांधी ने मेघालय की राजधानी शिलांग में चुनावी रैली की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा, साथ में मीडिया को भी आड़े हाथ लिया। राहुल गांधी ने अपने सरनेम का जिक्र करते हुए उन्होंने पीएम मोदी से पूछा कि आपके नाम में गांधी है लेकिन नेहरू क्यों नहीं? मोदी ने मुझसे ऐसा पूछे। राहुल ने कहा कि उन्होंने संसद में जवाब दिया लेकिन मीडिया में मोदी छाए हुए हैं। राहुल ने साफ कहा कि हमने संसद में जो मोदी ने सवाल पूछे थे कि आपके नाम में गांधी है, नेहरू क्यों नहीं, इसका जवाब दिया, लेकिन मीडिया ने इसे नहीं दिखाया। आपको बता दें कि मेघालय विधानसभा के लिए मतदान 27 फरवरी को होगा और 2 मार्च को मतगणना की जाएगी। 27 फरवरी को ही नागालैंड में वोट डाले जाएंगे। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा के नतीजे एक ही दिन यानी कि 2 मार्च को सामने आएंगे। मेघालय विधानसभा में 60 सीटें हैं। ये सरकार बनाने का जादुई आंकड़ा 31 है। 2018 के विधानसभा चुनाव में उस राज्य में तृणमूल का कोई वजूद नहीं था, लेकिन 1 साल पहले उस राज्य की राजनीति की पृष्ठभूमि में एक बड़ा बदलाव आया है और इस बार तृणमूल ने भी एंट्री मारी है, जिसको लेकर राहुल गांधी ने बयान दिया। राहुल गांधी हाल ही में भारत जोड़ो यात्रा को समाप्त कर लौटे हैं। कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष का कहना है कि 2024 में मोदी सरकार को हराना है। हालांकि देखना यह भी दिलचस्प होगा कि अगर कांग्रेस और राहुल गांधी मिलकर विपक्ष को एकजुट कर पाते हैं तो फिर बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या उनके बयानों से विपक्ष एकजुट होगा ये भी कहना आसान नहीं होगा। उधर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने सभी विपक्षी दलों से एकजुट होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी से अलग अलग होकर नहीं लड़ा जा सकता। अगर सभी विपक्षी दल समय पर अलर्ट नहीं हुए तो एक साथ नहीं आए तो 2024 का लोकसभा चुनाव पूरे देश का आखिरी चुनाव साबित होगा। उन्होंने ये बातें सामना मैगजीन में लिखी है। आप देखते रहिए न्यूज़ पर।